अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया। नाजरीन, सहूनी गलबे की दाई एक नुमायां दहशतगर्द तंजीम इल्यूमिनाती है, जिसका क़याम 1776 में मौजूदा जर्मनी के एक शहर बवेरिया में अमल में लाया गया। इल्यूमिनाती तंजीम से वाबस्ता लोग पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करने का ख्वाब रखते हैं। इस ख्वाब की तकमील के लिए वो दिन रात कोशा हैं, इसलिए वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया को मुतवज्जो करने के लिए, काबू करने के लिए जितने ज़राए हैं, इन पर कहीं वाज़े और कहीं खुफिया तौर पर अपना पैगाम दुनिया तक पहुँचाने की तगोदौ में लगे हैं। इनमें से एक ज़रिया म्यूज़िक इंडस्ट्री है। मौसीकी पूरी दुनिया में सुनी जाती है। एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया के 80% से ज़ायद लोग मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इल्यूमिनाती हॉलीवुड और बॉलीवुड पर अपना गहरा असर और रसूख रखते हैं। हॉलीवुड के कई गानों में उन्होंने सबलिमिनल मैसेजेस दिए हैं। सबलिमिनल मैसेजेस वो पैगामात हैं जिनमें लाशऊर को मुखातिब किया जाता है और इसके ज़रिए रवैयों और सोच में बदलाव लाया जाता है। इन सबलिमिनल मैसेजेस को अगर डीकोड किया जाए तो इनका पैगाम वाज़ेह हो जाता है। नाजरीन, इल्यूमिनाती और मुल्हिदीन का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। इल्यूमिनाती वाले किसी भी मज़हब और किसी खुदा के कायल नहीं, जबकि मुल्हिदीन का एजेंडा और नज़रिया भी यही है कि लोगों को मज़हब और खुदा से दूर किया जाए। ख़तरनाक बात यह है कि पाकिस्तान में भी इल्यूमिनाती और मुल्हिदीन की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और ये अपनी खुफिया सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। पढ़ा लिखा तबका मुल्हिदीन से ज़्यादा मुतासिर नज़र आता है, क्योंकि इस्लाम से निकल कर यहूदी, ईसाई, हिंदू या किसी और मज़हब में जाने से मुल्हिद होना आसान है। अगर यूँ कहा जाए कि इस वक्त इस्लाम को सबसे ज़्यादा ख़तरा इल्हाद से है तो बेजाना होगा। ये मुल्हिदीन छुप कर वार कर रहे हैं, जबकि दूसरे दुश्मन वाज़ेह हैं और इनका मुकाबला करना आसान है। अगर गहरी नज़र से जायज़ा लिया जाए तो तकरीबन हर बड़ी इंडस्ट्री के पीछे इल्यूमिनाती तंजीम मुतहर्रिक है। हॉलीवुड इंडस्ट्री में भी इस तंजीम का बड़ा असर और रसूख है। म्यूज़िक इंडस्ट्री के ज़रिए ये अपना शैतानी पैगाम दुनिया तक पहुँचाते हैं। इसके लिए उन्होंने मशहूर गुलकारों का इंतखाब किया है। ये मुट्ठी भर गिरोह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ज़रिए पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहता है, जिसमें मजहब का अमल दखल ना हो। इस तंजीम से वाबस्ता लोग हर अच्छा काम उलट करके करना पसंद करते हैं, जैसे स्लीप को उल्टा करना, इल्हामी किताबों को उल्टा पढ़कर इनकी तौहीन करना भी इनके अकायद में शामिल है। अपने आका शैतान की पैरवी जहाँ खुल्लम खुल्ला इनके लिए मुमकिन ना हो, वहाँ गानों के ज़रिए भी ये अपने आका शैतान की तारीफ़ और मज़हब की तौहीन करते हैं। बाज़ गानों के ज़रिए उन्होंने बाकायदा खुफिया पैगामात दिए और इन खुफिया पैगामात को बैक मास्किंग कहा जाता है। इस इस्तिलाह को सबसे पहले मौसीकी के ग्रुप ने रिवाल्वर नामी एल्बम में मुतारिफ़ करवाया। 1970 तक तो ये बहुत मकबूल इस्तिलाह रही, मगर 1980 में ईसाई तंजीमों के इल्ज़ाम और एहतजाज के बाद इसमें किसी हद तक कमी ज़रूर आई। फिर सन 2000 के बाद उन्होंने अपनी सरगर्मियाँ बड़ी तेज़ी के साथ दोबारा शुरू कर दी। जस्टिन बीबर इल्यूमिनाती की नौजवान नस्ल का मकबूल लीडर है, जिसका मशहूर तरीन गाना बेबी है। इस गाने के ज़रिए उसने शैतानी वर्ल्ड ऑर्डर को अपने सुनने वालों तक पहुँचाया है। इस गाने को अगर डीकोड किया जाए तो इसका मफहूम कुछ इस तरह बनता है: वी आर गोइंग टू बॉम्ब दोज बैंक्स, स्टैनिक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कम्स सून, ओह आई एम द ईवल वन, वार लेट मी इन, यह वार लेट मी इन। नाजरीन, इस गाने में वो अपने मद्दे मुकाबिल या हरीफों को जंग का पैगाम भी दे रहा है और बता रहा है कि हम शैतान के वर्ल्ड ऑर्डर के निफाज के लिए अपने मुखालफिन के इलाकों पर बमबारी करेंगे। और वो कह रहा है कि हम शैतान हैं, मैं शैतान हूँ और हम जंग लड़ेंगे। 2003 में हन्ना मोंटाना का गाना रिलीज़ हुआ, जिसके बोल हैं आई लव सैटन, यानी मुझे शैतान से प्यार है। जोनास ब्रदर्स का गाना लैंड्स ऑफ लाइफ सॉन्ग, जिसका पोस्टर में ये पैगाम दिया जा रहा है कि कुछ सुनो मत, कुछ बोलो मत, कुछ देखो मत। इस गाने का एक बोल है आई स्पीक फॉर सैटन, यानी हमारी अपनी मर्जी कोई नहीं, ना हम अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, बल्कि जो हमें शैतान कहेगा हम वही करेंगे। एक और अमरीकी गुलकारा रिहाना के गाने के बोल हैं सैटन इज़ द बेस्ट, यानी शैतान सारी दुनिया से बेहतरीन है। नाजरीन, दौलत, शोहरत, हवस परस्ती, खुदगर्जी और बुराई के आला दर्जे पर फायज होने के लिए इस तंजीम से वाबस्ता लोग किसी भी हद तक जाने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। इन गानों में आपने देख लिया कि किस तरह वो शैतान की पूजा कर रहे हैं और शैतान की खुशनुदी के लिए वो सारी दुनिया से जंग के लिए भी तैयार हैं। इनकी इर्तिदादी सरगर्मियाँ सिर्फ हॉलीवुड तक महदूद नहीं, बल्कि इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर भी उन्होंने अपने पंजे गाड़ रखे हैं। हॉलीवुड में जो पैगामात डीकोडिंग और सबलिमिनल मैसेजेस के जरिए खुफिया अंदाज में दिए जाते हैं, बॉलीवुड में आकर वो बड़े वाज़ेह और बेबाकाना हो जाते हैं। गानों के अंदर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें अल्लाह ताला और उसकी सिफात का इनकार शामिल है। जैसे इंडिया की फिल्म लहू के दो रंग,
जो 1997 में रिलीज़ हुई। इसमें गाने के बोल हैं, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने। अस्तगफिरुल्लाह। इस गाने में अल्लाह ताला की सिफ़त अलीम का इनकार किया गया है। मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात के हवाल को देखता और जानता है, यहाँ तक कि वो इंसान के दिल में गुजरने वाले ख्यालात तक से वाकिफ़ है। ये गाना जब रिलीज़ हुआ तब सोशल मीडिया इतना आम ना था, वो टेप रिकॉर्डर का ज़माना था, और उस वक़्त पाकिस्तान में भी ये गाना ज़ुबान ज़द ख़ास आम था। आज भी यूट्यूब के एक चैनल पर 47 मिलियन लोग इस गाने को सुन चुके हैं। 5 मिनट के इस गाने में 9 बार ये अल्फाज दोहराए गए हैं कि खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने, और कई मुसलमान भी शऊरी या लाशऊरी तौर पर ऐसे गाने गुनगुनाते रहते हैं। एक और गाना लव आजकल का है, आज दिन चढ़िया। इसके बोल कुछ इस तरह हैं, मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली, कैसा खुदा है तू बस नाम का है, रब्बा जो तेरी इतनी सी भी ना चली। अस्तगफिरुल्लाह। इस गाने में खुदा की सिफ्त कदीर का इनकार है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। मगर इस गाने में अपने शिकवे का इजहार करते हुए रब की इस सिफ्त का इनकार किया गया है। बॉलीवुड का एक और गाना जो कि वास्ते के नाम से मशहूर है और ये पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज़्यादा सुना गया है। इसका एक बोल है, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं बदले में, मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे जन्नतें, सच कहूँ छोड़ दूं। नाजरीन, एक साल में एक यूट्यूब चैनल पर 922 मिलियन लोगों ने इस गाने को सुना है। यहाँ वो अपने महबूब की खातिर ये कह रहा है कि अगर खुदा खुद मुझे जन्नत की पेशकश भी करे तो मैं इस जन्नत को तेरी खातिर छोड़ दूंगा। यानी एक तरह जन्नत का इनकार है कि महबूब के सामने जन्नत की कोई हैसियत नहीं। नाजरीन, हॉलीवुड और बॉलीवुड के गानों की ये फहरिस्त बहुत तवील है, इसे इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। अगर इत्तेफाक होता तो ये 1 या 2 गानों तक महदूद होता, लेकिन यहाँ तो ऐसे अनगिनत गाने और ऐसे अनगिनत बोल हैं जिसमें इस्लाम के बुनियादी अकायद का मजाक उड़ाया गया है या सिरे से इनका इनकार करके दूसरे लोगों तक भी पहुँचाया गया है। इसीलिए कहता हूँ, मुसलमानों संभल जाओ। मुल्हिदीन और इल्यूमिनाती दीन इस्लाम की जड़ों को खोखला करने के लिए मैदान अमल में उतर चुके हैं। अगर हमने अपना ईमान, अकीदा, नज़रिया और आने वाली नस्ल को इनके चुंगल से बचाना है तो फिर हमें ख्वाब गफलत की चादर उतार फेंकना होगी। फिर सिर्फ अपनी इनफरादी इबादत तक महदूद नहीं रहना होगा, बल्कि इनकी हर चाल को इन्हीं की तरफ लौटाना हम सबका फ़र्ज़ मनसबी होगा। इसके लिए रियल फेस मीडिया आपके साथ इन इस्लाम दुश्मन कुव्वतों का ताक़ुब जारी रखेगा। अगर हमारी नीयत साफ़ है और मंजिल पर निगाह रखते हुए हम सही सिमत में सफ़र कर रहे हैं तो एक दिन इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।